बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल यूनिवर्सल स्टडी हब में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10, दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटे पहले इसका इंट्रोडक्शन और बाद में लेटर ऑन हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग लाइन बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अच्छा, लाइन बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर, या इसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, बाइसेक्टर भी कहते हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है बच्चों? देखिए, जब भी आपको एक लाइन बाइसेक्टर बनाना हो तो सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक स्केल। ओके बेटा, आप लोगों ने एक स्केल लिया और स्केल लेने के बाद आपने सपोज एक लाइन ड्रॉ की। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब मुझे नहीं पता कि लाइन कितनी इसकी लेंथ है कि हमारी लाइन की, तो मैंने लाइन ड्रॉ की। सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने एक लाइन ली और मैंने इस लाइन का नाम दिया लाइन ए एंड बी। ये लाइन सेगमेंट ए बी आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है बच्चों? यहाँ पर मुझे बनाना है लाइन सेगमेंट ए बी का लाइन बाइसेक्टर, मतलब बिना नापे, बिना किसी मेजरमेंट के मुझे इस लाइन को इक्वली आधा आधा डिवाइड करना है इसको। तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूं बच्चों? मैं सबसे पहले लेता हूं एक कंपास। मैंने एक कंपास ली। अब कंपास हमने ले ली, ओके ठीक है। अब कंपास लेने के बाद बच्चों हम लोग करते क्या है? हम लोग कंपास लेते हैं और कंपास की जो टिप है, मतलब ये मेटल वाली टिप, इसे इसे हम लोग रखते हैं ए पॉइंट पर। ओके, लाइन के एक एंड पे रखा और फिर अंदाजे से हम लोगों ने, अंदाजे से बच्चों आपने इस ये कंपास देखिए, इस कंपास को एक आप अंदाजे से, ओके, आधे से ज्यादा इसको आप ओपन कर लीजिए। और जब ये ओपन हो जाए तो आपने क्या करना है बच्चों? आपने यहां लगाना है एक मार्क। मार्क कहां कहां लगेगा बच्चों? हमारा मार्क लगेगा एक डाउनवर्ड और दूसरा मार्क लगेगा बच्चों आपका अपवर्ड। अब इन मार्क को हम लोग बोलते क्या है बच्चों? ओके, हमने क्या किया बच्चों? हमने कंपास में एक सर्टेन डिस्टेंस लिया और एक आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क नीचे लगाया। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों? अब हमने इस कंपास को उठाना है और कंपास अब इस लाइन के दूसरे एंड पर, अब उस एंड का नाम क्या है बच्चों? उस एंड का नाम है हमारा बी। मैंने कंपास को यहां रख दिया। अब इस कंपास को यहां रखने के बाद आपने क्या करना है बच्चों? आपने, अच्छा, जितनी आपने कंपास पहले खोली थी उसे चेंज नहीं करना। आपने यहाँ सिंपल सा एक काम करना है बेटा, एक आर्क तो आपको नीचे कट करना है और उसके बाद फिर आपको लेकर जाना है उसे ऊपर। और यहाँ यहाँ बेटे किस जगह? इस जगह, इस जगह, यहां से इसे ऊपर भी एक कट लगाना है। ओके, यहाँ कंपास का रोल होता है खत्म और फिर आपने बनानी है एक लाइन। अब बच्चों आप विद द हेल्प ऑफ द स्केल आप यहाँ बनाएंगे एक लाइन। आपको स्केल रखना इस प्रकार है कि ये वाला पॉइंट, जो आपको दो पॉइंट्स मिले हैं ना यहाँ पर, देखिए ये जो आप यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये दो पॉइंट्स, ये C एंड D। यहाँ जो पॉइंट मिला ये पॉइंट C है, यहाँ जो पॉइंट मिला ये पॉइंट D है। अब इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। कैसे? आपने करना है उसको इस प्रकार। आपने लेनी है बच्चों यहाँ एक लाइन और उस लाइन को इस प्रकार से ज्वाइन करना है। देखिए बेटा ये, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, हमारी ये जो पहले से ही एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ बीच से, एग्जैक्टली बीच से डिवाइड हो गया। मैं इसे नाम देता हूं एम। अब अगर आप इसको मेजर करेंगे तो आपका ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा बी से लेकर एम तक। अब ए से लेकर एम बेटे ये आ गया हमारा, और बी से लेकर एम यहां आ गया बेटे हमारा। तो इस प्रकार से आपने इस लाइन को बिना मापे आपने आधा आधा बांट दिया। ओके बेटा, तो बच्चों 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें लेना होगा पहले एक स्केल। अच्छा, इस रूलर को हम लोगों ने रखा यहाँ और हमने ड्रॉ की पहले एक लाइन। ओके बेटे, मैंने यार लाइन ड्रॉ की। अब इसके बाद रूल शुरू होता है बेटे हमारा कंपास का। कंपास में वही रूल बेटे, अब आपने क्या करना है? आपने यहाँ कंपास की नोक रखनी है एक और, कहां पर? आपने लाइन के एक और रख दिया आपने कंपास की। अब यहाँ टिप को आपने,
उसके बाद आपने एडजस्ट की इसकी लेंथ। अच्छा, यहाँ पर आप जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, इसे कहते हैं, ये जो मैं यहाँ पर पेंसिल के टिप और प्रकार के टिप दोनों की, ये जो आपकी कंपास की टिप है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रेडियस या फिर आर्क। ओके बेटा, मैंने यहाँ पर आर्क लिया और यहाँ मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। इस प्रकार से एक आधा सर्कल लगाया बच्चों हमने। ओके बेटा, ये आधा सर्कल लग गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम अपना अब आपने ना बच्चों इसका जो रेडियस लिया था, मतलब जितनी प्रकार आपने खोल रखी है, जितनी कंपास आपने खोल रखी है, इसे अब चेंज नहीं करना। आपने एज इट इज बिल्कुल उठाना है इसको। और जहां पर हमारा यहाँ ये देखिए, ये आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट जहां भी आपका डिवाइड हुआ था, उसी जगह आपको कंपास की टिप रख देनी है और फिर से लगाना है एक आर्क। अच्छा बेटा, समझ में आया आपको बेटा? यहाँ पर अब यहाँ हमारा होता है आपका कंपास का रोल फिनिश। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटे, विद द हेल्प ऑफ द रूलर, आप एक रूलर लोगे और रूलर की मदद से आप क्या करेंगे बेटे, आप यहाँ देखेंगे आपको एक पॉइंट मिला है बेटा, यहाँ पर ये देख रहे हैं बेटा, ये एक पॉइंट मिला है हमारा। आपने क्या करना है बेटे, रूलर की हेल्प से ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये जो हमें पॉइंट मिला था, इन दोनों को एक लाइन पर लेकर आना है और फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हमारा एक एंगल बनेगा बच्चों। अब ये एंगल जो है बेटे वो क्या होगा, ये एंगल हमारा बेटा 60 डिग्री का एंगल होता है। तो इस तरह बना बच्चों हमारा ये 60 डिग्री का एंगल। बच्चों 120 डिग्री का एंगल बनाना बहुत बहुत आसान है। देखिए बच्चों, आपको करना क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था 60 डिग्री। 60 डिग्री मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल पर पहला यहाँ मैंने कंपास की नोक रखी, यहाँ पेंसिल की नोक और पहला आर्क लगाया। ओके बच्चों, तो अब मैंने क्या करना है बच्चों, पहला आर्क तो मैंने 60 डिग्री, 60 डिग्री वाला जो भी आपने किया है वो सभी स्टेप आपको यहाँ दोहराने हैं, रिपीट करने हैं। अब 120 क्या करना होगा बेटे आपको, 120 में आपने करना ये है बेटे कि आपने विद द सेम रेडियस, जो आपका रेडियस यहाँ था, कहाँ, इस जगह, आपने उसी को फॉलो करना है, इसी को आपने उठाना है यहाँ से। ओके, और आपकी जो कंपास की नोक है, जो प्रकार की नोक है, मेटल वाला पार्ट, आपको पहले जो भी आपका कट लगा था आर्क, आप उसको उस जगह ले आएंगे और फिर आपने क्या करना है बच्चों, यहीं से आप एक आर्क और लगा देंगे। देखिए इस प्रकार, ये देख रहे हैं बेटे आप, इस प्रकार। अब ये जो दूसरा हमारे पास आर्क लगा है ना बेटा, ये दूसरा आर्क हमारा है क्या, ये दूसरा आर्क एक्चुअली अगर मैं इस वाले पॉइंट को, किस पॉइंट को बेटा, मैं अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है मेरा, ये वाला पॉइंट, और यहाँ जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को, ये पॉइंट, इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं इन दोनों को, तो मुझे 120 डिग्री का एंगल मिल जाता है। देखिए अगर मैंने पहला पॉइंट ज्वाइन किया तो 60 डिग्री, अगर मैंने ये दूसरा पॉइंट ज्वाइन किया तो 120 डिग्री। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा एक लाइन सेगमेंट हमने विद द हेल्प ऑफ द स्केल लेना है और इसकी हेल्प से हमने क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पे कर देना है इनको ज्वाइन। किस प्रकार से, मैंने यहाँ लिया इस पॉइंट को और इस सेकंड पॉइंट से ज्वाइन किया। अब ये बन गया बेटा हमारा 120 डिग्री का एंगल बेटा। ठीक है, हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 120 डिग्री। ओके बेटे, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटे, हम लोग देखते हैं 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। तो बेटा 90 डिग्री भी कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटे हमारा। हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री में भी सेम यही स्टेप्स रहेंगे बेटे हमारे। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, आपने जिस ओर भी, देखिए आपने विद द हेल्प ऑफ द रूलर या फिर आप कहते हैं यहाँ पर स्केल की मदद से आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गई मेरी लाइन सेगमेंट। ओके बेटा, अब मुझे यहाँ क्या है बेटा, इस जगह मुझे बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो मैं क्या करूंगा बेटे, मैं यहाँ वही रूल्स लगाऊंगा जो भी मैंने 60 डिग्री और 120 डिग्री तक लगाए थे। तो पहले मैं इसमें 120 डिग्री वाला ही काम करता हूँ बच्चों। किस प्रकार से, मैंने पहले कंपास ली, कंपास में मैंने क्या किया बेटे, इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पर रखी प्रकार के टिप। ओके बेटा, और फिर एक आधा सर्कल ऐसा ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने यहाँ पर। ओके, फिर मैं वही काम करूंगा, मैं यहाँ पर दो आर्क लगाऊंगा। किस प्रकार से, लाइन सेगमेंट जहां भी डिवाइड की गई है, देखिए यहाँ पेंसिल के द्वारा हमारी लाइन सेगमेंट डिवाइड हुई है, देखिए इस जगह। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे बेटे, यहाँ कंपास के टिप को या इसकी नोक को बस यहीं लगा देंगे और यहाँ से लेंगे पहला आर्क। पहला आर्क किस प्रकार से बेटा, देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे इसका पहला आर्क इस जगह से। मैंने यहाँ लिया बच्चों पहला आर्क, ये आया पहला आर्क। फिर मैंने पहले
आर्क पर ही, जैसे यहाँ था ना, यहीं रख के बेटे मैंने यहाँ पर दूसरा आर्क भी लगा लेना है इस जगह से। ओके बेटे, तो यहाँ लिया मैंने दूसरा आर्क, और ये जो मेरे पास जो आधा सर्कल था, ये आधा सर्कल दो जगह से इंटरसेक्ट हो चुका है बेटा। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने ये जो हमारी कंपास की टिप पहले रखनी है इस पॉइंट पर, और फिर रखनी है इन पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर वन बाय वन मुझे क्या करनी है, मुझे अपनी कंपास की टिप रखनी है। तो देखिए चलो बच्चों, मैं रखता हूँ इस कंपास की टिप को यहाँ पर। अब यहाँ कंपास की टिप रखने के बाद मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं यहाँ लगाऊंगा एक आर्क इस प्रकार से। देखिए ये आया पहला आर्क। ओके बेटा, और फिर मैंने इस जगह से भी लिया इसको, ठीक है, और यहां से ही मैंने एक आर्क और लिया। अब आप अगर देखेंगे बच्चों, आप अगर गौर करेंगे यहाँ पर, तो ये जो दोनों आर्क हैं यहाँ पर एक जगह पर आकर कटते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, और हमें एक और पॉइंट मिलता है। तो हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द कंपास, रूलर, सॉरी बेटा कंपास नहीं, विद द हेल्प ऑफ द रूलर, कंपास का रोल खत्म, रूलर का रोल शुरू बेटा हमारा। हम लोग क्या करते हैं, इस रूलर की हेल्प से, स्केल की मदद से जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो कि बेटे इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों, और एक ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक साथ ज्वाइन हो जाएं। ओके बेटा, मैंने इसको अगर ज्वाइन किया तो हमारे पास एक एंगल बनेगा। अब ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा मेरा, ये एंगल है बेटे एग्जैक्टली 90 डिग्री का। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर इसकी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ओके बेटे, यहाँ पर तो आपको ये समझ में आया बेटे कि हम 90 डिग्री का एंगल कैसे जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा, तो बच्चों एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें बेटे जो ज़रूरत है वो है एक कंपास की। आप सबसे पहले इस प्रकार से कंपास लेंगे, और आपके पास जो भी एंगल दिया गया है उसका एक वर्टेक्स होगा, मतलब ये दोनों, ये रेस जो हैं दोनों आपस में मिल रही हैं बेटे यहाँ पर, ये इसका वर्टेक्स है। ओके, ये इसका वर्टेक्स है। आप कंपास की नोक रखेंगे वर्टेक्स के ऊपर। अब अब एंगल बाइसेक्टर है क्या, मतलब बिना नापे, बिना किसी मेजरमेंट के आपको एंगल को एग्जैक्टली आधा आधा डिवाइड करना है। तो आपने क्या करना होता है बेटे, आपने करना होता है बेटे ये कि आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बेटे, अपने कंपास में कोई अप्रोप्रिएट आप जो है वो क्या करेंगे बेटा, आप कोई डिस्टेंस, मतलब कोई सी भी दूरी, ये रेडियस लीजिए, फिर वर्टेक्स पे रखिए। वर्टेक्स पर रखने के बाद आपको इस तरीके से कंपास को यूज करना है। अच्छा, यहाँ हमने कंपास को यूज किया। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ हमारी दोनों ही जो रेज हैं, मतलब दोनों ही जो लाइंस हैं, ये भी और ये भी, इन दोनों को ही दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया गया या काटा गया। ओके बेटा, अब आपने क्या करना होता है बेटे, आपने फिर से कंपास को लेना है विद द सेम। देखिए अब आपने जो भी रेडियस लिया है ये आपने चेंज नहीं करना। आपने एक बार क्या करना है बेटे, आपने एंगल की एक रे पर लेकर जाना है बेटे कंपास की इस टिप को, और फिर क्या करना है बेटे आपको, आपने यहां लगा देना है एक आर्क इस प्रकार से। ओके बेटा, फिर आपने क्या करना है बेटे, आपने फिर लेकर जाना है इसको कंपास की, इस कंपास की टिप को ये दूसरा हैंड या दूसरी लाइन जो थी हमारी उस तक, और फिर यहां से लेकर आपको फिर से एक आर्क लगाना है। अच्छा, आप अगर गौर करेंगे, अगर आप गौर करेंगे तो बच्चों हमारा ये जो आर्क है, मतलब ये वाला आर्क, ये पुराना वाला आर्क और ये न्यू वाला आर्क, ये दोनों एक पॉइंट पर हमारे इंटरसेक्ट हुए हैं बेटे। ठीक है बेटे, हमने क्या करना है बेटे, हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने विद द हेल्प ऑफ द रूलर, रूलर की हेल्प से हमने यहाँ पर बेटे ये जो है हमारा बच्चों, इसको जो आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स, और ये जो दोनों ही हमारे जो आर्क यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ओके बेटे, अब आपके पास ये जो प्रीवियसली एक एंगल हुआ करता था, जो आपके पास प्रीवियसली एक एंगल था हमारा, कौन सा बेटा, हमारा प्रीवियसली आपके पास एक ही एंगल था, वो एंगल हमारा क्या हुआ बेटा, देखिए यहाँ आपके पास एंगल कौन सा था बेटा हमारा, आप अगर देखेंगे यहाँ हमारे पास था पहले एक ये कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल, ये दिख रहा है बेटे आपको, ये पूरा एंगल। अब ये दो भागों में, दो हिस्सों में बढ़ गया। पहला हुआ बेटे ये ऊपर वाला पोर्शन,
और दूसरा वही नीचे वाला पोर्शन। जब आप इसको अब अगर इसको आप प्रोट्रैक्टर की मदद से, मतलब आप अगर डी की मदद से, अगर आप इसको प्रोट्रैक्टर की मदद से अगर आप इसको मेजर करते हैं तो ये दोनों ही बेटे बराबर होंगे। अगर और इस प्रकार से हम लोग किसी भी दिए हुए एंगल को इक्वली बराबर बराबर बांट सकते हैं। अच्छा, इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलिए, हमने यहाँ तक तो ऐसे बनाया है बेटा, हम लोग अब आगे आते हैं, हम देखते हैं। सपोज कि मेरे पास एक एंगल है जो कि 90 डिग्री का है बेटा। मेरे पास 90 डिग्री का एक एंगल दिया गया है। 90 डिग्री का मैंने एंगल बनाया। ओके बेटा, मैंने यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल लिया। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया। अब इस 90 डिग्री के एंगल को मैंने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसको एग्जैक्टली आधा आधा बांटना है। तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा बच्चों, सेम वही आपने यहाँ कंपास लेना है। कंपास की यहाँ पर आपको लेनी है बेटा टिप, और इसके टिप को रखना है वर्टेक्स पर। वर्टेक्स पर रखने के बाद बेटा आपने इसको घुमा देना है। ओके, हमारा दिया हुआ, देखिए हमारे पास दो पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ। इन दोनों ही पॉइंट्स पे आपने क्या रख देनी है बच्चों, आपने कंपास की टिप दोबारा से रखनी है 1 बाय 1। पहले आप यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद आप एक बार इसको घुमाएंगे। ओके, मतलब यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। फिर आपने इसको यहाँ बेस पर रखना है इस जगह। फिर आपने इसको एक बार फिर से रोटेट, मतलब यहाँ एक और आर्क बनाना है। बेटा देखिए, अब आपके ये दोनों ही आर्क, ये प्रीवियस ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, दोनों इस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट हुए। आपने क्या करना है, सिंपल सा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है, इस तरह से जोड़ देना है, और आपका जो 90 डिग्री का एंगल है वो आधा आधा डिवाइड हो गया। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताइए, 90 का हाफ होता क्या है बेटा? वेरी गुड बेटा, 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। तो इस तरीके से बेटे आप 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री एंगल हुआ हमारा, और ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार से बेटे अगर आपको कभी भी एक 45 डिग्री बनाने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है बेटा? वेरी गुड बेटा, आप पहले एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे, और इस तरह से आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 30 डिग्री बनाइए, या फिर आप जो है वो 15 डिग्री बनाइए, या फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको अगर 22.5, देखो बच्चों 22.5, अगर मैं इसका भी आधा बनाता हूं, अगर मैं इसको भी दो जगह डिवाइड करूं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आपको 22.5 मतलब 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले एक 90 डिग्री का एंगल, फिर उसका आप क्या करोगे, एंगल बाइसेक्टर, और फिर उसके बाद बच्चों आपको इसका भी एंगल बाइसेक्टर आप ले सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से समझ में आया बेटे आपको? ओके, हम लोग अब बात करते हैं बच्चों 30 डिग्री की। ओके, 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा बेटे हमारा? अच्छा, 30 डिग्री का एंगल भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही बनेगा बेटा हमारा। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार से अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके पास 60 डिग्री का एंगल आपने बना लिया, तो एंगल बाइसेक्टर का उपयोग करके आप 30 डिग्री बना सकते हैं। इसी तरह से बेटे आपने अगर 90 बनाया तो आप 45 का आधा जो है बेटे आप 22.5 डिग्री बना सकते हैं। तो बच्चों अब आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अब वो है क्या बच्चों, आपको यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, मतलब आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी हो। किस प्रकार से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया होगा, जैसे ये है एक लाइन सेगमेंट दे दिया गया बेटा आपको। ओके, दे दिया गया। मैं नाम इसकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों हम लोग। नेमिंग में मैंने इसको नेम दिया बेटे, क्या इसको नेम दिया यहां पर बेटे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके बेटा, फिर ये कहते हैं कि यहां कहीं एक पॉइंट दिया गया है। ओके, सपोज यहां एक पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम था पॉइंट बी। अब आपको ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन के ही पैरेलल दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है, जो जो कि पी पॉइंट से पास होती हो। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे, आप सबसे पहले तो आप एक काम करना कि आप ये जो पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट को, ये पॉइंट पी जो है इसे ज्वाइन कर लीजिए, किससे, कहीं पर भी लाइन सेगमेंट ए बी से। हमने ज्वाइन कर लिया बेटा। फिर तो बेटे यहां पर आपने लाइन ड्रॉ कर ली ए बी।
आपने पॉइंट P से एक लाइन और ड्रॉ की जिसका नाम था P और Q। ओके बेटा, P और Q भी नाम दे दिया मैंने इसको, भैया ये तो P और Q हो गया हमारा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटे, आपने लेनी है कंपास और कंपास में लगानी है पेंसिल। ओके, ये लगाया हमने पेंसिल। अब इस Q पॉइंट पे रखना है कंपास की नोक को, और आपने क्या करना है बेटे, आपने यहाँ ड्रॉ करना है एक आर्क। वो आर्क किस प्रकार से हो बेटे, वो आर्क इस प्रकार से हो कि ये हमारी दोनों ही लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा हो, मतलब पी क्यू और ए बी दोनों को। देखिए ना, पी क्यू को यहाँ डिवाइड किया, तो मैं काम करता हूँ, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ क्योंकि नाम देना ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों। तो इसने कहाँ कहाँ डिवाइड किया बेटा, इसने डिवाइड किया ए बी को तो ई पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम देते हैं बच्चों हम लोग, ई पॉइंट पे डिवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ इसे बेटे इसने एफ पॉइंट पर डिवाइड किया। अब आपने क्या करना है बेटे, आपने क्या करना है, आपने उठाना है इस कंपास को, हाँ लेकिन इसका रेडियस चेंज ना हो बेटा, और आपने इसको इस पॉइंट P पर, कंपास की जो मेटल वाला हिस्सा है, जो कंपास का नोक वाला हिस्सा है, पेंसिल वाला नहीं, आपको पॉइंट P पर रख देना है। चलिए रख देते हैं, ओके रख दिया। अब क्या करना है बेटे आपको, अब आपने ना यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, एक आधा चांद होता है ना, इस तरह से ऐसे ये बना देना है बेटे आपको। ठीक है, ओके बेटा। फिर अब क्या करना है हमें, अब करना ये है बेटे, देखिए अब ये जो आधा चांद है, इसने ये पी क्यू लाइन को जहां डिवाइड किया, हम उस पॉइंट का नाम दे देते हैं बच्चों जी। ये पॉइंट है हमारा, ये इसे हम नाम देते हैं बेटा जी। ओके, जी पॉइंट, इसे हमने नाम दिया जी पॉइंट। अब बेटे आपने करना क्या है, आपने फिर से कंपास लेनी है। ओके, कंपास ली, लेकिन अब कंपास की टिप को कहां रखना है बेटा, कंपास की टिप को रखना है बेटे आपको ई के ऊपर। ओके, और कंपास जो है बेटे, उस कंपास पेंसिल की टिप को रखना है कहां बेटे, आपको एफ के ऊपर। अच्छा, यहां ये दिख रहा है बेटा, जितना भी ये डिस्टेंस है बेटे, जितना भी ये डिस्टेंस है इसके बीच में, आपको यहां तो हमारा फॉर्चुनेटली इसके इक्वल है, लेकिन समटाइम ये इसके इक्वल नहीं आता है। ओके, यहां तक सपोज कि अगर ये डिस्टेंस हमारा आगे तक होता तो मैं इसे और खोल लेता, लेकिन फॉर्चुनेटली बेटा हमारा डिस्टेंस कहां तक है बेटे, ये डिस्टेंस हमारा सेम ही है बेटे। हमने इस डिस्टेंस को लिया, हमने जो भी ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस था, ओके बेटे, यहां से अपनी कंपास को उठाया, यहां जी पॉइंट पे रखा, और हमने क्या किया बेटे, हमने कंपास को घुमा दिया। अब आप देखेंगे बेटे, आप ये देखेंगे कि हमारा जो प्रीवियस वाला आर्क था, मतलब वो जो आधा चांद था बच्चों, जो आधा, अब आप ये देखेंगे बेटे कि हमारा जो वो आधा चांद था बेटे, वो कहाँ जाकर डिवाइड हुआ बेटा, वो इस पॉइंट पे डिवाइड हुआ। देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ। अब आपने क्या करना है बेटे, आपने कंपास को हटाना है यहाँ से, आपने लेना है अपना क्या बेटे, आपने वही लाइन सेगमेंट लेना है, या फिर आपने स्केल लेना है। आपने स्केल को और इन दोनों को एक ही लाइन पर रखकर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है बेटा। ठीक है, मैंने यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, अब मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। ओके बेटे, करते हैं बेटे हम लोग यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ। ओके, ये आ गई बेटे हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, अब इस लाइन सेगमेंट को जब आप देखेंगे बेटे, तो ये लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, मैं इसको सपोज कि हम इसको P और S सपोज कर लेते हैं, तो ये जो होगी बेटे, ये पॉइंट P से होकर भी पास हो रही है हमारी, और AB के पैरेलल भी है, और ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई बच्चों पूरी। ओके बच्चों, अब बेटा आपका जो है यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये हुआ फिनिश बच्चों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। ओके, आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। ओके बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय।